इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान को बरेली में हुए 2010 दंगा प्रकरण में कोर्ट से फरार घोषित किए जाने के बाद मौलाना का वीडियो सामने आया है, जिसमें कहा कि रामपुर लोकसभा सीट से उन्होंने महसूद प्राचा को प्रत्याशी बनाया है, जिनके प्रचार में वे जाएंगे अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो। वहीं आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी हैं। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने रामपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि रामपुर में जब तक आजम खान नहीं तब तक साइकिल नहीं आनी चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि 10 साल हमने यूपीए सरकार के भी देखे और उसमें क्या क्या ज्यादतियाँ, क्या क्या जुल्म मुसलमानों पर हुआ, सच्चर आयोग का क्या हुआ और बटला हाउस इनकाउंटर का क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। और देखने के बाद हम इस नतीजे पर तो 10 साल हमने मनमोहन सिंह के देखे, जिनमें मुसलमानों के साथ जो जो जुल्म और ज्यादतियाँ हुआ, हमने उनसे सवालात किए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन, मैं ये समझता हूं, मेरा ये मानना है कि इन दोनों के पीछे आरएसएस है। वो आरएसएस जो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता है। अखिलेश यादव का मुस्लिम विरोधी चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका है। उन्होंने जिस तरह रामपुर में काम किया है, जिस तरह उन्होंने मुरादाबाद में काम किया है, मैं ये समझता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आरएसएस बाकायदा हैंडल कर रही है उनको। उत्तर प्रदेश में कहां से कौन उम्मीदवार रहना चाहिए, ये आरएसएस तय कर रही है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से। इसलिए मैंने कुछ ऐसी सीटें चुनी हैं जहां पर हमें अपने उम्मीदवार, हमारा जो अपना सामाजिक न्याय मंच हमने बनाया है, ये एम्ब्रेला तंजीम है हमारी, जो छोटी छोटी पार्टियों को लेकर हमने तो कुछ सीटें हमने चिन्हित की हैं, जिसमें से एक रामपुर है। महमूद प्राचा साहब को हमने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। मैं अपनी बीमारी की वजह से, हॉस्पिटल में होने की वजह से मैं महमूद प्राचा साहब के नॉमिनेशन में नहीं पहुँच सका, लेकिन मैं अब हॉस्पिटल से बाहर आ गया हूँ। हॉस्पिटल ने मुझे अगरचे कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, लेकिन ये बहुत अहम इलेक्शन है। इस वक्त हमें अपने हत्तल इम्कान कोशिश कर लेनी चाहिए कि फिरका परस्त ताकतों से हम अपने मुल्क को निजात दिला सके। महमूद प्राचा जैसी आवाज़ संसद में जानी चाहिए। इसलिए मैंने महमूद प्राचा को, जो बहुत जिम्मेदार और संघर्ष करने वाले, जद्दोजहद और लड़ाई लड़ने वाले और जुझारू शख्सियत के मालिक हैं, उनको मैंने बरेली से रामपुर से उम्मीदवार बनाया है। मैं अब अस्पताल से बाहर आ गया हूँ। इंशाअल्लाह मैं रामपुर में आऊँगा, उनके लिए सभाएं भी करूँगा, उनके लिए पूरी मेहनत की जाएगी। रामपुर के आवाम से मेरी ये अपील है कि रामपुर में अगर आजम खान नहीं है तो रामपुर में साइकिल नहीं चलनी चाहिए। जब तक आजम खान नहीं आएंगे तब तक रामपुर में साइकिल किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी, और उस साइकिल को नहीं चलने देना और उस साइकिल को पंक्चर करना, ये रामपुर के अवाम की जिम्मेदारी है। खासतौर से मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि रामपुर में किसी भी किस्म की कार्रवाई साइकिल के साथ किसी भी हालत में नहीं जाना है। महमूद प्राचा जिम्मेदार शख्सियत का नाम है और जुझारू नेता है। मैं उनके समर्थन में आऊँगा, पूरी मेहनत करूँगा। अगर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस भी लगी हुई है, प्रशासन भी लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है, क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूं और सच के लिए जान देने वाला हूं। गिरफ्तार नहीं हुआ और अगर मेरी सेहत ने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह मैं रामपुर में रुककर महमूद प्राचा के लिए पूरी मेहनत और पूरी काविश की जाएगी। और मुझे यकीन है कि रामपुर के मुसलमान मेरी इज्जत रखेंगे और महमूद प्राचा को रामपुर से भारी वोटों से जिताने का काम किया जाएगा।